बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह मजदूरी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, बहन, भाई, कोई भी अगर उसको कोई मजदूर का इशू है, अगर आप उसका मजदूरी का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आती है तो वो मज़दूरों को फ़र्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। उसके अलावा उनके लिए बहुत सी जॉब्स वगैरह भी आती हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो बंदा भी मज़दूर होता है तो उसका अलहदा से कोटा होता है, उसके जॉब्स में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है और गूगल पर आकर आपने सर्च करना है dpmis.government.pk। इस वेबसाइट पर आकर आपने ओके पर क्लिक करना है। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी तो आपके पास इस तरह पेज नज़र आएगा। तो आपने dpmis.punjab.government.pk ये वाली वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये देखें, ये ओपन हो गई है। ये जो निशान बना हुआ है ना, PWD सर्विसेज, जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो बंदे की शक्ल में ये बैठा है, इस पर आपने क्लिक करना है। पेशेंट विद डिसेबिलिटी, इस पर क्लिक करना है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह पेज नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको छोड़ दें, ये ऐप के लिए है। अगर आप इसकी ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से इसकी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप जाकर सर्च करेंगे PWDs। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ PWD सर्विसेज, यहाँ पर मैं क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली ऐप ओपन हो गई है। ये मैं यहाँ से भी इसको ओपन कर सकता हूँ। अगर आप मोबाइल पर हैं तो इसको ऐप को इंस्टॉल कर लें। उसके अलावा अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप वेबसाइट से भी ओपन कर सकते हैं, मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये पेज नज़र आएगा। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का वही लिंक है जहाँ पर हम ओपन हुआ है पेज। इसको छेड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यही प्रोसेस होगा। पहले PWD रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद फिर आपको SMS आएगा अपॉइंटमेंट का। आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। उसके अलावा आपका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होगा। MS जो है वो वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, वो उसके अलावा अगर आपकी ट्रेनिंग होगी टैप्टा की तरफ से, अगर आपको वो मसला रिकवर हो गया तो वो उसकी ट्रेनिंग देंगे, कोई भी अगर आपका मजदूरी का है। ठीक है, उसके अलावा वो आपको जॉब भी रिकमेंड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा MS अप्रूवल करेगा। डिप्टी डायरेक्टर इशूएंस ऑफ सर्टिफिकेट, ये डायरेक्टर की तरफ से वेरिफिकेशन होगी। उसके अलावा आपको फिर SMS आएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ये जैसे जैसे कंप्लीट होगा, ये टोटल 8-9 स्टेप ये कंप्लीट होंगे, उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो सबसे पहले आपने अपना इधर नाम लिखना है। नाम उसका लिखना है जो पेशेंट डिसेबल है, जिसका मजदूरी का सर्टिफिकेट बनवाना है। और उसके अलावा आप ईमेल लिख सकते हैं, ईमेल किसी की भी लिख सकते हैं, जो ईमेल आपके पास हो, मौजूद हो, चल रही हो, वो लिखनी है। उसके अलावा आपने यहाँ पर अगर आप CRMS या फिर CNIC बे फॉर्म के ज़रिए करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर CNIC के ज़रिए करना चाहता हूँ तो मैंने CNIC कर लिया। अगर आपके पास CNIC नहीं बना हुआ पेशेंट का, कोई भी जो मजदूर है, तो आप बे फॉर्म के ज़रिए भी कर सकते हैं। इधर आपने वो बे फॉर्म नंबर लिखना है। इधर आपने CRMS नंबर होता है, वो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, वो लिखा होता है बे फॉर्म के ऊपर लिखा होता है, या बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो आपने आई थिंक 3 या 4 इंचों का होता है, वो आपने इधर लिखना है। ठीक है, आपने फ़ोन नंबर लिखना है जो आपके पास चल रहा हो, जिसकी जो सिम चल रही है वो आपने इधर ऐड करना है। उसके अलावा आपने कोई भी जो आपका ज़िला है, वो जो सूबा है वो सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा पंजाब है, मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा आपने इधर अपना डिवीज़न सिलेक्ट करना है। जैसे मैं भावलपुर कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। भावलपुर करने के बाद मैं रहीमिया खां कर लेता हूँ। कोई भी ज़िला जो आपका है वो सिलेक्ट करना है आपने। इधर आपने हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका पेशेंट का चेकअप होगा। TH की हॉस्पिटल लियाकतपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग सा, जो किसी को ना पता हो, और दोबारा कन्फर्म पासवर्ड करना है। और ये आपने कैप्चा एंटर करना है। क्लिक करने के बाद आपने रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाए तो आपने फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, अब आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने CNIC देना है। ये देखें, ये कह रहे हैं कि अगर आप मोबाइल से इस सर्विस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारी ऐप इंस्टॉल करें। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया, मैं इसको स्किप करता हूँ। पासवर्ड लिखना है आपने, अपना ईमेल लिखनी है या फिर बे फॉर्म नंबर लिखना है। वो लिखने के बाद जैसे आप कैप्चा फिल करेंगे तो आपके पास लॉगिन करेंगे। मैं जैसे ही लॉगिन कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ अगला प्रोसेस। क्या देखिए, ये मैंने अपनी ऐप से ओपन किया है। इसको लॉगिन करने के बाद ये ऊपर नाम शो हो रहा है जो भी पेशेंट डिसेबल है। उसके अलावा ये यहाँ पर ऑप्शन होगा फॉर्म सबमिटेड।
फार्म सबमिशन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमारा फार्म सबमिट हो गया तो हमारा यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा फार्म सबमिट हो जाएगा, यहाँ पर आप फार्म को दोबारा यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख भी सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो कुछ आपने ऐड किया होगा। उसके अलावा आप इसको एडिट करके भी दोबारा अपनी इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट बुकिंग पे क्लिक करना है। ये अभी इधर नेटवर्क का इशू है तो आपको मैं दिखा देता। यहाँ पर ये जो सारे स्टेप है ना, ये कलर वाले, ये आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट बनेगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको एसएमएस आएगा सर्टिफिकेट वैलिडिटी व्यू सर्टिफिकेट। जैसे ही आप व्यू सर्टिफिकेट को पे करेंगे ना तो आपका सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये सारे स्टेप कंप्लीट होंगे, उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।